रातों रात बदल जाएगी किस्मत। घर में बरकत और सुख शांति के लिए करें ये उपाय। जय श्री राधे भक्तों। भक्तों, क्या आपके जीवन में भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है? क्या आपका जीवन भी ऐसा लाचार हो गया है कि आप सोचते बहुत है लेकिन होता कुछ नहीं? तो जो आज की वीडियो है, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने जीवन को दुखों से, कष्टों से, बीमारियों से दूर कर सकते हैं। एक ऐसा उपाय जो आपकी किस्मत को रातों रात बदल देगा। एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा, और जिस दिशा पर आप चलेंगे आपका जीवन का मंगल ही मंगल होगा। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, शांति नहीं है, मानसिक तनाव रहता है, तो आप मेरी इस वीडियो को अनदेखा न करें। इस वीडियो को आखिर तक सुने। इसको सुनने के बाद आपकी आत्मा अंदर से खुश होगी, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, और कुछ ही दिनों में आपके जीवन को शांति और भाग्यशाली प्राप्त कर पाओगे। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिनका कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता। मेहनत करने के बावजूद काम नहीं बनता, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगता है, या मन हमेशा किसी अनजाने चिंताओं में घिरा रहता है। ऐसे समय में इंसान को सबसे पहले अपने मन को मजबूत करने और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने की जरूरत होती है। आज हम महाराज जी की भक्ति से जुड़ा एक ऐसा सरल आध्यात्मिक उपाय जानेंगे जिसमें किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं है। इस उपाय में मुख्य रूप से तिल के कुछ दानों का प्रयोग किया जाता है। हमें किसी चमत्कार की गारंटी समझने के बजाय एक श्रद्धा और प्रार्थना के रूप में करें। इसका उद्देश्य अपने मन की नकारात्मकता और चिंता को ईश्वर के सामने समर्पित करना है। भक्तों, अगर आप महाराज जी में श्रद्धा विश्वास रखते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि यह उपाय किस तरह करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में श्रद्धा से राधा स्वामी जरूर लिखिए। उपाय के लिए क्या करना है? इस उपाय के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए लगभग 11 तिल के दाने, एक साफ स्थान, और सबसे जरूरी सच्चे मन से की गई प्रार्थना। अगर आपके पास महाराज जी की तस्वीर या मूर्ति है तो उसके सामने भी यह प्रार्थना कर सकते हैं। आप चाहे तो सुबह स्नान करने के बाद यह उपाय करें। यदि संभव न हो तो शाम को भी शांत मन से किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप यह उपाय करें तब आपके मन में किसी के प्रति बदले लेने की भावना न हो। अब जानिए उपाय की विधि। सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठ जाइए। महाराज जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जला सकते हैं। अगर आपके पास दीपक की व्यवस्था नहीं है तो केवल श्रद्धा से महाराज जी का स्मरण करना भी पर्याप्त है। कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस लें। अपने मन में उन परेशानियों को याद करें जो इस समय आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। हो सकता है आपकी परेशानी आर्थिक हो सकता है परिवार में तनाव हो सकता है नौकरी या व्यवसाय को लेकर चिंता हो सकता है किसी पुराने विवाद के कारण आपका मन परेशान हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा हो लेकिन अंदर से मन बिल्कुल शांत न हो। इन सभी बातों को अपने मन में दबाने की बजाय महाराज जी के सामने अपनी परेशानी रखिए। अब अपनी हथेली में 11 तिल के दाने रखिए। हथेली को बंद करके कुछ समय महाराज जी का ध्यान कीजिए। मन ही मन कहिए, हे महाराज जी, मेरे मन की चिंता और परेशानी को दूर करने की शक्ति दीजिए। मुझे सही रास्ता दिखाइए। मेरे अंदर धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच पैदा कीजिए। जो समस्या मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इसके बाद उन तिलों के दानों को किसी साफ स्थान या उचित तरीके से छोड़ दे। इन्हें किसी व्यक्ति के घर के सामने या सार्वजनिक स्थान पर फेंकने की आवश्यकता नहीं है।
इस पूरे कार्य के पीछे भावना यह होनी चाहिए कि आपने अपनी चिंता ईश्वर को सौंप दी है और अब समस्याओं का सामना शांत मन से करेंगे। महाराज जी से क्या मांगना चाहिए? भक्तों, प्रार्थना करते समय केवल यह मांगना जरूरी नहीं है कि मेरी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए। आप महाराज जी से विवेक मांग सकते हैं, सही निर्णय लेने की शक्ति मांग सकते हैं, अपने परिवार में प्रेम और शांति की प्रार्थना कर सकते हैं, अपने काम में सफलता के लिए मेहनत करने की शक्ति मांग सकते हैं और सबसे बढ़कर अपने मन को मजबूत रखने की प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि कई बार परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन हम जब अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तो उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना आसान हो जाता है। यही सच्ची भक्ति की खूबसूरती है। इसे लगातार 3 दिन तक करें। अगर आप इस प्रार्थना को 3 दिनों तक करना चाहते हो तो तीनों दिन लगभग एक ही समय पर कर सकते हो, लेकिन इसे किसी जादुई नियम की तरह न लें। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज संख्या नहीं बल्कि भावना है। 3 दिन तक महाराज जी का स्मरण करते हुए अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखने का प्रयास करें। किसी के साथ जानबूझकर बुरा व्यवहार न करें, किसी का अपमान न करें। जहाँ संभव हो किसी जरूरतमंद की मदद करें। अपने माता पिता और परिवार के लोगों के साथ प्रेम से बात करें और अपने काम में ईमानदारी रखें। याद रखिए, केवल छोटा सा उपाय करने के बाद बैठ जाना समाधान नहीं है। प्रार्थना के साथ सही कर्म करना भी जरूरी है। अगर धन की समस्या है तो खर्च और कमाई का हिसाब बनाइए। अगर नौकरी की परेशानी है तो नए अवसर तलाशिए। अगर घर में विवाद है तो बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। अगर मन परेशान है तो अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। महाराज जी की भक्ति में परिस्थितियों से भागना नहीं बल्कि उन्हें धैर्य के साथ सामना करना सिखाती है। तिल का महत्व। भारतीय परंपरा में तिल का प्रयोग अलग अलग धार्मिक जगहों पर किया जाता है। कई जगह तिल का उपयोग पूजा, दान और धार्मिक जगहों में किया जाता है। इसी का कारण है इस उपाय को प्रतीक के रूप में लिया जाता है। जब आप तिल को अपने हथेली में रखते हो तो उसे अपनी चिंताओं का प्रतीक मान सकते हो, और जब प्रार्थना के बाद उन्हें छोड़ते हो तो यह आपके लिए एक मानसिक संकेत बन जाता है कि आपने अपनी चिंता को बार बार पकड़ कर नहीं बैठना है। आपने अपनी बात ईश्वर के सामने रख दी। अब आपको अपने हिस्से का कार्य करना है। यही इस उपाय की सबसे सुंदर भावना है। शत्रु और विरोधियों को लेकर एक जरूरी बात। कई लोग अपने जीवन में किसी व्यक्ति से परेशान होते हैं और चाहते हैं कि उनका विरोधी नष्ट हो जाए, उसे नुकसान पहुंचे। लेकिन भक्तों, महाराज जी की भक्ति का अर्थ किसी को बुरा मांगना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो उससे महाराज जी से यह प्रार्थना करें, महाराज जी, मुझे गलत लोगों से बचाइए, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए और जीवन में शांति बनाए रखिए। यह प्रार्थना ज़्यादा सकारात्मक है। किसी को नुकसान पहुंचाने के बजाय मन में इच्छा रख के सबसे पहले हमारा मन अशांत होता है। इसलिए महाराज जी के सामने अपने मन का बोझ रखिए, लेकिन किसी के लिए दुर्भावना मत रखिए। उपाय के बाद क्या करें? प्रार्थना पूरी करने के बाद कुछ मिनट शांत बैठे, महाराज जी का नाम ले। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार महाराज जी का नाम जप कर सकते हैं। अगर आपको आरती आती है या कोई अन्य प्रार्थना अच्छा लगता है तो वह भी कर सकते हैं। फिर उठकर अपने पूरे दिन का काम करें। यही सबसे ज़रूरी बात है। भक्ति के साथ कर्म, विश्वास के साथ प्रयास और प्रार्थना के साथ धैर्य। भक्तों, कई बार हम चाहते हैं कि हमारी समस्या तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन जीवन में हर चीज़ तुरंत बदलना संभव नहीं होता। कभी कभी समाधान धीरे धीरे आता है, कभी कोई नया अवसर मिलता है, कभी कोई सही व्यक्ति हमारी मदद करता है, कभी हमें समस्या का सही कारण समझने में देरी लगती है, और कभी सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। जो व्यक्ति कल छोटी बात पर परेशान हो जाता था
वही आज शांत रहकर सही निर्णय लेने लगता है। इसे भी महाराज जी कृपा का एक रूप माना जाता है। इसलिए अगर आप यह उपाय करते हैं तो 72 घंटे के अंदर किसी निश्चित चमत्कार की उम्मीद न रखें। इसे श्रद्धा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बढ़ाने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया ही समझे। अंतिम प्रार्थना। अब अंत में महाराज जी के सामने हाथ जोड़कर मन से कहिए, हे महाराज जी, मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उन्हें समझने और उनका समाधान करने की शक्ति मुझे दीजिए। मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखिए। मेरे मन से डर और चिंता दूर कीजिए। मुझे गलत रास्तों से बचाइए और सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए। महाराज जी, मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे हर परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति दीजिए। भक्तों, याद रखिए, सच्ची भक्ति केवल चमत्कार मांगना नाम नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना। जब रास्ता न दिखाई दे तब उम्मीद रखना। जब समस्या बड़ी हो तब भी गलत रास्ते पर न जाना, और जब सफलता मिले तो ईश्वर का धन्यवाद देना। अगर आप महाराज जी से श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, महाराज जी। महाराज जी आपके जीवन में शांति, सद्बुद्धि और सकारात्मक खुशियाँ बनाए रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने परिवार और भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।